साथियों नमस्कार। वर्तमान में उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती नियोजन प्रक्रिया फिर से आरंभ कर दी गई है। पात्रता परीक्षा में जिन्होंने वांछित अंक प्राप्त किए हैं अर्थात जो पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हैं उनके लिए फिर से MPTRC MP ऑनलाइन पोर्टल में उनके दस्तावेजों के अपलोड करने की प्रक्रिया चालू है। यह प्रक्रिया आगामी 16 अक्टूबर तक सभी अभ्यर्थियों को कंप्लीट करनी है। इस प्रक्रिया में अपलोड करने में पोर्टल में दस्तावेज अपलोड करने में क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, किस तरीके से अपलोड करना है, किस तरीके से पेमेंट करना है, आज के इस वीडियो में हम समस्त प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको किसी भी नेट ब्राउजर में टाइप करना है TRC MP ऑनलाइन और इंटर बटन प्रेस कर देना है। बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे, इसमें पहला ही ऑप्शन आपको दिखेगा TRC MP ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये टीचर्स रिक्वायरमेंट काउंसलिंग के होम पेज पर आप पहुंचेंगे। यहां पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। आपको पहुंचना है कैंडिडेट लॉगिन पर। यदि आप पहले से प्रोफाइल आपने बना रखा है यानी आपने साइन अप कर लिया है, और जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक साइन अप नहीं किया वो कैंडिडेट साइन अप के ऑप्शन में जाकर के अपना पासवर्ड इसमें बना सकते हैं। तो मान लीजिए कि किसी का पासवर्ड बना हुआ है, अब उसको अपने सारे रिकॉर्ड सारे दस्तावेज अपलोड करने हैं, तो उन्हें कैंडिडेट लॉगिन जो ये कैप्सूल है वहां पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने होगा। यहां पर आपको उच्च माध्यमिक शिक्षक या माध्यमिक शिक्षक जैसा भी लागू हो उसको सेलेक्ट कर लेना है। मैंने चूज कर लिया माध्यमिक शिक्षक, और यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इंटर योर रोल नंबर, यानी आपका जो यूजर आईडी है वो रोल नंबर काम करेगा और पासवर्ड आप अपने से बनाएंगे जो उसमें आपको साइन अप करते समय प्राप्त होगा। रोल नंबर एवं पासवर्ड इंटर करने के पश्चात आप यहां पर कैप्चा इंटर करेंगे 9514 और इसके पश्चात आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के पश्चात ये इंटरफेस आपके सामने होगा। यहाँ पर लोक शिक्षण संचालनालय एवं जनजातीय कार्य विभाग दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो आपको लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल पर जाना है और क्लिक हियर पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे आपकी पूरी प्रोफाइल सामने दिखेगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं ये प्रोफाइल आपके सामने होगी। यहां पर आपका जो भी रिकॉर्ड है ये पूरा दिखेगा। यहां इस स्तर पर आप अपनी कोई भी जानकारी एडिट नहीं कर सकते। अब आपको यहां पर ध्यान से बाईं ओर देखना है। यहां आपकी फोटो दिखेगी और बाईं ओर यहां पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन व्यू प्रोफाइल एलिमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो वही विंडो सामने आएगी जहां पर आप हैं। दूसरे नंबर पर है यहाँ EWS, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपको दिखेगी। अगर आप EWS हैं तो यहाँ पर हाँ करके, अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ हाँ करके इसको सेव कर लीजिए। और इसमें पॉपअप आपको दिख रहा है जिसमें ये बताता है कि अगर आप EWS में यस कर रहे हैं तो आपको इसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। चलिए इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के पश्चात आप यहां पर देखें अगला स्टेप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे अपडेटेड सक्सेसफुली का इस प्रकार से मैसेज आएगा। इसके पश्चात आपको रिकॉर्ड अपलोड करने के पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट चुनना होगा, अर्थात वह जिला जहां पर आप अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना चाहते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये पॉपअप आपके सामने दिखेगा कि आप जिस जिले में करना चाहते हैं वो जिला आपको यहाँ पर दिखेगा और सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज दिस, ये आपको जिला दिख रहा है। अब अगला चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं।
उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड ऑप्शन पर जाना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप डॉक्यूमेंट अपलोड विंडो पर पहुंच जाएंगे। ये विंडो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें ध्यान से आप सुनेंगे 1 से लेकर के और 10 नंबर तक आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं विधिवत उसका बाकायदे नाम भी दिया हुआ है। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसी क्रम में, जैसे पहला 10वीं की मार्कशीट, दूसरा आपका 12वीं की मार्कशीट, तीसरे ऑप्शन में डीएड बीबीएड, हाँ इसमें आपका डीएड और बीएड माध्यमिक शिक्षक में दोनों ही चलेगा। मतलब मेरे कहने का ये कि आप 1 से लेकर के और 10 नंबर तक जैसा भी लागू हो, इन सभी दस्तावेजों को आप एक फोल्डर में अपने कंप्यूटर में रख लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इनका जो फॉर्मेट है और साइज है वो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी आप ध्यान से सुनेंगे। जो भी आप दस्तावेज अपलोड करेंगे उसकी जो साइज है वो 30 केबी से लेकर के 400 केबी के बीच में होनी चाहिए और इसका फॉर्मेट पीडीएफ होना चाहिए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इसको बढ़िया आप निर्धारित साइज और फॉर्मेट में आप एक फोल्डर में रख लीजिए। इसके बाद ही लॉगिन करके और विधिवत बाकायदे स्टेप बाय स्टेप बारी बारी से सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। चलिए सीखते हैं किस तरीके से अपलोड करना है। तो नंबर 1 पर है 10वीं की मार्कशीट, यहां पर आपको लिखा हुआ है चूज फाइल, इस पर क्लिक करना होगा। तो आप पहुंच जाएंगे अपने सिस्टम में या मोबाइल में, जिससे भी आप कर रहे हैं, वो फाइल जिस लोकेशन पर है वो लोकेशन चूज करके और फिर वहां फाइल को चुन लीजिए। जैसे मैंने यहां पर क्लिक किया चूज फाइल पर, तो ये पहुंच गया मैं अपने सिस्टम में। अब मेरी फाइल यहां पर रखी है, सारी जो फाइलें हैं ये देखिए क्रम से सब पूरा लगा हुआ है। तो पहली फाइल चूज कर लिया और इसके पश्चात ओपन बटन पर क्लिक कीजिए, अथवा इसी फाइल को जिसको अपलोड करना है डबल क्लिक करेंगे तो भी वहां पर फाइल पहुंच जाएगी, अथवा एक बार सेलेक्ट करिए और फिर ओपन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप पहुंचेंगे ये फाइल यहां पर आ गई है। अब इसके बगल में लिखा हुआ है अपलोड, अपलोड बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे थोड़ी देर बाद ये फाइल आपकी इसमें अपलोड हो जाएगी और इस तरीके से आपको एक पॉपअप मैसेज दिखेगा कि 10th मार्कशीट अपलोड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक कीजिए। फिर से आप पहुंच जाएंगे और देखिए बगल में जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो यहां पर दिखेगा और उस डॉक्यूमेंट में कुल कितने पेज हैं ये भी इसमें दिखेगा। आप इसको व्यू करके देख भी सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो सही है कि नहीं। यहां पर आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि जैसे डीएड बीएड में सभी ईयर्स या सभी सेमेस्टर की, उसी प्रकार से अंडर ग्रेजुएशन में सभी सेमेस्टर या सभी ईयर की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। तो इसके लिए बार बार फाइल चूज नहीं करना, आपको सारी मार्कशीट की एक पीडीएफ फाइल बनानी है। मान लीजिए 4 सेमेस्टर हैं तो चारों सेमेस्टर की 4 मार्कशीट की एक पीडीएफ फाइल बनाइए और उस पीडीएफ फाइल की साइज 400 केबी से ज्यादा ना हो और फिर उसको यहां पर आपको अपलोड करना है, क्योंकि सिर्फ एक ही फाइल यहां पर अपलोड होगी। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं मैं ये फाइल बीएड की अपलोड कर रहा हूं, इसमें एक से अधिक पेज हैं। तो देखिए इस प्रकार से ये पूरा डिक्लेयर का एक पॉपअप मिलता है जिसमें आई डिक्लेयर दैट आई हैव अपलोडेड ऑल ईयर और सेमेस्टर मार्कशीट, ये पॉपअप दिखेगा। ओके पर क्लिक कीजिए। हाँ, यहां पर मैं अपने अनुभव की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात शेयर करूंगा कि 400 केबी तक तो लिखा हुआ है, किंतु 390 केबी से अगर थोड़ी सी भी बड़ी फाइल है, 390 केबी से बड़ी फाइल अपलोड नहीं होती। तो कोशिश करिए कि 390 केबी तक की अधिकतम एक फाइल बने। इस प्रकार वांछित डॉक्यूमेंट्स वांछित साइज में अपलोड करने के पश्चात अंत में आपको यहां पर इस ऑप्शन को चेक कर लेना है। यहां पर आपको दिखेगा कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने आपने अपलोड किया है और कितनी आपको फीस
लगेगी। इसको चेक करने के पश्चात आगे आपको प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, अगला स्क्रीन ये एक पॉपअप रहेगा जिसमें कंफर्म करेगा कि नंबर ऑफ अपलोडेड पेजेस 23 एंड पेमेंट 80 रुपीज। डू यू वांट टू पे द अपलोड डॉक्यूमेंट? ओके पर आप क्लिक करेंगे तो अगला स्क्रीन पेमेंट करने के लिए इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग के थ्रू या डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू या IMPS के थ्रू बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। इन ऑप्शंस का प्रयोग करके आप निर्धारित शुल्क जमा कर सकते हैं। तो मित्रों, ये थी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी। मिलते हैं ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।